यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप देखो आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें खास क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आज उन्हीं की बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो हो सकता है क्लास 10वीं और 12वीं और जो लोग BFA एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए भी ये खास प्रश्न मिलेंगे आपको जो है। तो सारे क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो उनको नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा क्योंकि मोस्टली आपको उनको ज़्यादा जानना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में आता है सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? विकल्प में दिया हुआ है भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान। तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता के जो ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो आपके पाकिस्तान में। क्लियर है। उसके बाद है अगला जो है लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का जो विरोधी रंग होता है आपका तो वो हरा रंग होता है और हरा रंग दो रंगों से बनता है और नीला और पीला से बनता है। लाल रंग गर्म रंग है, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैंगनी हो जाए? तो इसमें दिया है कि हरा, पीला, लाल, काला। तो लाल रंग यदि मिलाते हैं नीले में तो बैंगनी बन जाता है, वायलेट कलर बन जाता है। और रंगों की बात करते हैं तो इन धनुष में जो है एक बात ध्यान दीजिएगा, इन धनुष में यदि कोई क्वेश्चन मुझे कौन सा रंग नहीं मिलता है या नहीं पाया जाता है वो भूरा रंग अर्थात ब्राउन रंग नहीं पाया जाता है। और ब्राउन रंग किससे बनता है? काला और लाल से। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है चक्रधर की गुफाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो है झारखंड। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होगी? तो इसमें दिया है H, HP, 2H, B। तो इसमें जो 2 जो है H वाली जो पेंसिलें होती हैं, 2H वाली पेंसिलें होती हैं या H वाली जो पेंसिलें होती हैं वो हल्की चलती हैं और जो B वाली पेंसिलें होती हैं वो सॉफ्ट चलती हैं। उसमें भी जो है लो से अपर होता है। तो B में जो होता है शेडनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाइनिंग के लिए H वाली पेंसिलें अच्छी होती है, जिसमें आप जानते होंगे कि जो नटराज की जो पेंसिल्स आती हैं वो पेंसिल आती है किससे आती है? वो आती है उसमें HB की पेंसिल होती है जो लिखने के लिए सही मानी जाती है। अगला प्रश्न है राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? राजपूत कला जो हुई है पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान। तो सही में इसका उत्तर है वो है राजस्थान में है। ठीक है, राजपूत कला राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल की चित्रकला से है? अजंता से, राजपूत से, मुगल से, मध्यकालीन से। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका है मुगल। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 25, 8, 30, 20। तो इसका सही उत्तर है 30। हमेशा याद रखिए कभी भी एग्जाम में यदि 30 और 29 देता है, दोनों देता है, तो आप सही के रूप में आप लगाएंगे 30 को लगाएंगे। दोनों में से यदि कोई भी आ जाता है, मान लीजिए कि कोई एक है और एक नहीं है, तो किसी को भी लगा सकते हैं। लेकिन जब 30 और 29 साथ में हो तो 30 को लगाना मत भूलिएगा। किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रामलाल, संसारचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ऐसे चित्रकार हैं जो 60 साल की अवस्था में पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था, मतलब वृद्धावस्था के समय बनाना स्टार्ट किया था। नोबेल पुरस्कार जो है गीतांजलि के लिए दिया गया था सन 1913 में और 1919 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था। मतलब एक कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। चित्रकला में आप कह लीजिए, अभिनय में, संगीत में और कवि हैं, लेखक हैं, एक महान चित्रकार हैं। राष्ट्रगान गाते हैं ना, तो ये इन्हीं के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन आता है बंगाल शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत की चित्रण किया है? तो गगनेंद्र है, रविंद्र है, असित कुमार हलदार है, शैलेंद्र है। तो सही उत्तर है असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार जो है, चाहे जोगीमारा की बात करें, अजंता की बात करें, ये गुफाएं बहुत ही लोकप्रिय हैं, भारत की लोकप्रिय गुफाएं हैं। इन गुफाओं में इन्होंने जो है इनकी प्रतिलिपियां तैयार की हैं असित कुमार हलदार। तो ये काफी मशहूर व्यक्ति हैं असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा होता है? सफेद, काला, हरा, पीला। तो इसमें जो पीला रंग है वो प्राथमिक रंग है। पीला रंग किसी से ही नहीं बनता, वो प्राकृतिक रंग होता है।
और पीला रंग जो होता है ना, वो ध्यान दीजिएगा, पीला रंग सबसे प्रकाश वाला रंग होता है। पीला और लाल ये गर्म रंग है और ये जल्दी लोगों की नजर में आ जाते हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे है, वो तो नहीं हो रहा है, बोर मत होइए क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, कोई ऐसा गैरू मतलब एरो गैरू क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। आगे क्या दिया गया है, बनी ठनी चित्र जो है किस शैली से संबंधित है? मुगल शैली है, किशनगढ़ है, कांगड़ा है, अभ्रम है। तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और बनी ठनी जो है भारत की मोनालिसा कहा जाता है। जैसे विश्व की मोनालिसा की बात करेंगे तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई है, जो इटली का रहने वाला था। वैसे ही इंडिया में रहने वाला था निहाल चंद ने बनाया था बनी ठनी का। बनी ठनी का सही जो अनुवाद होता है, जैसे अर्थ होता है बनी ठनी सजना संवरना, ठीक है, तो उसको है, तो वो भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न बोला गया, थोड़ा गणित वाला सवाल दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण जो है कितने अंश का होता है? तो उसमें दिया गया है 45, 30, 60, 90। तो जो इसका प्रत्येक अंश होगा ना वो 60 अंश होगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा है? तो इसमें दिया गया है 10 मतलब 1000 से 1500 ईस्वी, और 1500 से 1550 ईस्वी, एंड 1600 से 1800 ईस्वी, और 1950 ईस्वी। मतलब ये जो है इसमें पूछ रहा है, इसका जो सही उत्तर है 1600 से 1800 के बीच में जो पहाड़ी शैली का कार्यकाल माना जाता है। इन्हीं के बीच में पहाड़ी शैली का विकास हुआ है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी जो है कलाकृतियाँ और पहाड़ी शैली में काफ़ी बेहतरीन काम हुए हैं, और इस तरह से देखा जाए तो कंपनी शैली में भी इसका जो है प्रयोग किया गया है। हमेशा याद रखो कि मित्रों, आप इन क्वेश्चंस को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करना चाहते हो तो आप अपना स्मार्टफोन उठाओ, गूगल पर जाओ, इनकी पेंटिंग में देख लो तो कंठस्थ हो जाओगे। अक्सर क्या होता है कि थ्योरिकली हम लोग सुन लेते हैं लेकिन भूलने के चांसेस होते हैं, तो इससे अच्छा है कि इमेज से, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना इमेज पे काम करता है। कला का द्रोही शासक कौन था? कला का जो द्रोही शासक था वो था औरंगजेब था। द्रोही क्रूर शासक माना समझे, मतलब दुश्मन कहा गया है कि बहुत सारी जो कलाओं के प्रति उस निषेध लगाया था, पाबंदी लगाया था। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि औरंगजेब ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कलाकृतियाँ मिलती हैं बचपन से लेकर बूढ़े तक का मिलता है कलाकृतियाँ। तो ये है, यदि चित्रकला का जो दोस्त माना जाता है, मित्रगण माना जाता है, सबसे अच्छा काम कराने वाला मानता है तो जहांगीर का काल था। और जहांगीर काल में मंसूर बहुत ही लोकप्रिय था। यदि अकबर के समय की बात की जाए तो अकबर समय में जो है मूर्ति कला का क्षेत्र वगैरह, वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, और उस समय जो है पोर्ट्रेट के काम बहुत ज़्यादा कराया गया है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान दीजिएगा। यदि वास्तुकला में सबसे सर्वोत्तम काम की बात करें तो शाहजहां को मत भूलिएगा। शाहजहां में जो ताजमहल वाला हिस्सा है ना, ताजमहल जो, तो ताजमहल के लिए जो है स्वर्ण युग माना जाता है। कहा जाए कि वास्तुकला का स्वर्ण युग कौन सा है तो शाहजहां काल है। और चित्रकला का, पोर्ट्रेट कला का, पोर्ट्रेट को मुगल वंश में जो है बोला था सभी बोला जाता था, और जो ब्रश होता था उसको लोग कलम बोलते थे। और आज से हम लोग 20 साल पहले भी हम लोग कलम यूज करते थे, कलम दवात यूज करते थे। आज तो लोग पेन क्योंकि मिक्सिंग वर्ड हो गया है। आगे प्रश्न है, रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? तो रवि वर्मा जो इनकी स्थान है वो है त्रावणकोर, केरला के रहने वाले थे। रवि वर्मा देवी देवताओं के लिए सबसे मशहूर चित्रकार है। आप ये कह लीजिए कि यदि देवी देवताओं का यदि सस्ते दरों में आज आपके घरों में दिख रहे हैं तो कहीं न कहीं उन्हीं का देन है। इन्होंने पौराणिक कथाओं पर और राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट बनाए हैं, मतलब काफ़ी रियलिस्टिक है। और बहुत लोगों ने इनकी कलाओं को बताया है कि नाटकीय इनका जो है चित्रण है। और आज भी जो रियलिस्टिक फॉर्म है वो उन्हीं की काम देता है। और चित्रकला का राजकुमार राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। और यदि आप लोग मूवी के बहुत शौकीन हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजा रवि वर्मा की फिल्म देख सकते हैं। फिल्म का नाम है रंग रसिया, और ये एक आप उनको स्टोरी को आप समझना चाहते हैं तो आप उनके माध्यम से समझ सकते हैं यदि आप चित्रकला के क्षेत्र से। अब बात करते हैं
तो नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, पीला, बैगनी, हरा। तो कौन सा बनेगा? नीला और लाल से बनता है बैगनी रंग बनता है। ये चीज आप ध्यान दें। कला शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का है कि हिंदी का है, संस्कृत का है कि उर्दू का है? सिंपल सी बात है, संस्कृत का है। और देवों की वायु संस्कृत कहा गया भैया, संस्कृत। मुझे याद है कि हम लोगों को संस्कृत विषय में काफ़ी मतलब कठिनाइयाँ होती थी, और मैक्सिमम मुझे लगता है कि आज के प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिलता है कि संस्कृत बहुत कम लेते हैं, और पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं। लेकिन देखा जाए तो बहुत ही प्रिय वाणी हो सकती है संस्कृत वाणी में। अगला क्वेश्चन आता है कि चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ जो है, देखो मैं कई ग्रंथ हैं जिसमें मेघदूत है, रामायण है, विष्णु पुराण है, ये सभी जो है ना, ये सब ग्रंथ हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जो चित्रकलाओं से संबंधित है। चित्रकलाएं उसमें जो है काफ़ी महत्व दिया गया है उसमें कलाओं पर। तो निहाल चंद किस शैली के चित्रकार हैं? निहाल चंद मुगल शैली के हैं कि जैन की है कि पहाड़ी के हैं, राजस्थानी के हैं? तो निहाल चंद जो हैं वो हैं जैन शैली के कलाकार हैं। शैली मीन्स समस्या याद रखिएगा कि तकनीक होती है। जैसे मैं कहूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे, जो वास्तु तकनीक के सबसे लोकप्रिय चित्रकार थे। वास्तु तकनीक क्या है ना कि जैसे एक पेंटिंग है, पेंटिंग पर एक बार आपने कलर कर लिया, फिर पानी से धो दिया, अब वो पेंटिंग जो वाला वो लेयर सूख गया तो दूसरा लेयर लगा दिया, फिर धो दिया। ये धुबली जो प्रक्रिया है जो कई बार लेयर लगाकर उसको किया जाता है। तो जैसे वास्तु शैली हो गई, इसी तरह जो है जैन शैली है, पहाड़ी शैली है, इसी तरह शैली है। और शैली का मतलब एक समझ लीजिए अपनी अपनी टेक्निक है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है? अस्तु ने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, प्लेटो ने कहा है कि टॉलस्टॉय ने कहा है? तो सच में कहा जाए ना, प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। और मैं कहूँ ना कि आप लोग से भी पूछा जाए तो कला क्या है, तो आप कहें कला ही जीवन है। ये कॉमन सी बात है, कला ही जीवन है, सही है। लेकिन आप कहा जाए सबसे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं उनका सटीक जवाब मिलता है, क्योंकि पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि जो है कलाओं से ही निर्मित है। हर चीज सुंदरता के पीछे है, तो कहीं ना कहीं उन कलाओं से जुड़ाव है, और हर चीज को खूबसूरत बनाने में लगा गया है, और आपको आकर्षित करने के लिए इन्हीं कलाओं का प्रयोग किया जाता है, और आप भ्रम भी हो जाते हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग को जब हम लोग देखते हैं ना तो बड़ी ही शांति सा महसूस होता है, थोड़ा सा ठंडक सा महसूस होता है। तो ठंडक मीन्स ठंडा, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो हरा रंग आपको मैंने बताया था, आपको पास यदि हरा रंग ना हो ना तो नीला और पीला रंग मिलाकर देख लेना, हरा रंग बन जाएगा। ठीक है, हरा रंग जो है देखो, जितना पीला रंग मिलाओगे उसमें एक्स्ट्रा उतना ज़्यादा लाइट होगा, उतना कम मिलाओगे उतना डार्क हो जाएगा। थोड़ा ये आपको यूज कर आपको आइडिया मिल जाएगा। अब एक मैथ का सवाल में आ गया कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 का होता है, यदि उसकी गोलाई को देखा जाए तो। ठीक है जी, यदि हम ऐसे कहें तो ये समकोण हो गया, जिसको 90 डिग्री का होता है जी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है सबसे काली होगी? तो बी नंबर की जो पेंसिलें होंगी, 2B, जो भी बी वाली पेंसिलें होंगी, इसमें लिखा गया है ऑप्शन में दिया HB और दिया गया 2B और 2H दिया है, तो इसमें 2B जो है सही आंसर होगा। 2B या B भी दिया होता तभी सही होता है। तो बी नंबर की पेंसिलें होती है वो डार्क चलती हैं और शेडिंग के पर्पज से यूज की जाती है। यदि आप लोग ना जैसे एग्जाम में यदि आप लोग कभी भी शेडिंग वाला वर्क करना हो तो आप बी वाला पेंसिल ले जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि HB जो पेंसिल है आप उसी से शेडिंग, क्या होता है कि जितनी रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो आपको शेडिंग आपको इन बी वाली पेंसिल से ही करनी होती है। तो आप लोग बी की पेंसिल करेंगे तो उतना एक्चुअल दिखेगा, तो हम लोग अच्छे मार्क्स आप लोग को देंगे। ठीक है, कंफर्म। अगला प्रश्न क्या हमारे पास आता है कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आप यदि ध्यान लगाएंगे तो मैंने इसका उत्तर मैंने तीसरी बार में बोल रहा हूं, तो पीला और नीला से आपका जो बनता है हरा रंग। अगला मित्रों है आपके क्वेश्चन से कि अजंता गुफाओं की खोज किसने की है? अजंता गुफाओं की खोज जो किया गया है वो किए हैं
ये अंग्रेजों ने किया है, जिसका नाम जनरल सर जेम्स था। 1819 में इसको खोजा गया था। अजंता गुफा बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इसमें ज़्यादा कथाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसमें गुफा नंबर 17 में जो है सबसे ज़्यादा चित्र हैं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे प्राचीन उसमें यदि गुफा नंबर यदि कहा जाए तो उसमें 10वीं है। और कुल जो है लगभग 5-6 ही गुफाएं हैं जिसमें चित्र बचे हुए, बाकी सब जो है नष्ट हो चुकी हैं। और लगभग 14-15 के बीच में गुफाओं का खोज किया ना भारतीय पुरातत्व ने, उन्हें खोजा था, इसीलिए 30 बोला ना, तो पहले 29 लोग बोलते थे। तो ये है अजंता। अजंता जो महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद में पड़ता है और अपने कलाओं के लिए वो बहुत खासियत है, तो आप याद रख सकते हैं। और राहुल समर्पण का चित्र, मतलब बहुत सारी कहानियाँ थी जो बहुत ही हृदय वाली कहानियाँ जो करुणा से भरे हैं, जो रसों का जो सार है ना, आपकी इनकी गुफाओं में मिल सकता है। रॉबर्ट गिल ने जो है लगभग मैं कह सकता हूँ 1840 के आसपास उन्होंने इनकी प्रतिलिपियां बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश वो जल गया था। तो ये कहानी है फॉर्म में है, थोड़ा सा बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। देखो क्या होता है, किसी टॉपिक को जब क्लियर करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो जाता है, आपको याद नहीं करना पड़ता। और ये ऐसा ही होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि विषय को याद मत करो, समझ लो, ताकि प्रश्न को याद ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार इलाहाबाद से संबंधित है? नंदलाल बसु है, छितिन मजूमदार है, असित कुमार हलदार है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो छितिन मजूमदार जो है वो इलाहाबाद से संबंधित है और छितिन मजूमदार जो है शिक्षक के रूप में भी काम किया इन्होंने। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तटस्थ रंग इसमें दिया है, विकल्प में दिया हुआ है सफेद, काला, लाल, नीला, नारंगी, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो सफेद और काला जो होता है ना वो तटस्थ रंग होता है। ये जो कलर ऐसे होते हैं जो हर जगह खिप जाते हैं, हर जगह बच जाते हैं जो है। और इसमें ग्रे भी जोड़ लीजिएगा, तटस्थ रंग में आता है जो है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो है, अकादमी का जो है कहाँ स्थित है? लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी में है। तो कहाँ पड़ेगा? तो लखनऊ में है। ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में पड़ता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? चित्रलेखा, सहदेव, संजय, शकुनी। तो चित्रकार के तौर पे जो है मित्रों चित्रलेखा को जाना जाता है। चित्रकार में जो है एक पेंटिंग उसकी नजर आती है जिन्होंने अनिरुद्ध का जो चित्र बनाया था, अनिरुद्ध का चित्र बनाते हुए दिखाया गया है। तो अनिरुद्ध का चित्र का किसने बनाया है? तो ये चित्रलेखा ने बनाया था। महाभारत में इन्हीं चित्रकार का नाम आता है। चमड़े पर अग्निदेव के चित्रों का वर्णन किस वेद में है? तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो ऋग्वेद में जो है चमड़े के चित्र का वर्णन किया गया है। चमड़े के चित्र मतलब ये कह सकते हैं कि चमड़े के चित्र पर हम लोग यदि कोई चीज बनाया जाता था तो काफी लंबा रखा जाता था। पहले जो है लोग ताड़ के पत्तों पर जो है वर्क करते थे, पेंटिंग करते थे, का वर्क किया। कभी आप देखेंगे यदि आप संग्रहालय में जाओगे, यहाँ एक भारत बनारस की यदि आप रहते हो ना तो यहाँ भारत कला भवन, वहाँ जरूर जाना यदि आप उनको हिस्टोरिकल के बारे में जानते हो। यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें रखी गई हैं जो कलाओं से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी मेमोरिकल चीजें आपको सही हो जाएगी। और यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर आप आर्ट वर्क पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप भारत कला भवन जा सकते हो और वाराणसी PHU में पढ़ता है। और जस्ट पीछे देखोगे ना तो विजुअल आर्ट पढ़ता है। तो विजुअल आर्ट जहाँ पर BFA एंट्रेंस की मतलब BFA लोग करते हैं, BFA MFA, तो वह उसके पीछे विजुअल आर्ट्स है। तो वहाँ पर कभी भी प्रदर्शनी लगे तो आप जाके देख सकते हो। उससे क्या होगा ना कि देखो जब देखोगे तो तुम्हारे अंदर उत्साह आएगा और उससे जो उत्साह आएगा तो कहीं कहीं तुम मोटिवेट होगे तो और कुछ अच्छा काम कर पाओगे। तो आप जरूर जा सकते हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि सबसे अच्छा होता है कि हम नई नई चीज़ों को देखकर हम नई नई कलाकृतियों में अपना उत्पन्न कर सकते हैं और ये हर व्यक्ति के लिए काफ़ी खास बात हो जाती है। अगला प्रश्न आता है कि
मेघदूत की रचना किसने की है? मेघदूत की जो रचना की है वो कालिदास ने किया है। कालिदास की कथाओं बड़ा ही विचित्र है। कहा जाता था कि बचपन में मतलब शुरुआत में काफी मूर्ख माने जाते थे कि जिस डाली पे बैठ रहे हैं उसी डाली को काट रहे होते हैं। तो किसी के मतलब किसी गुरु की शरण में गए तो उन्होंने जो है अपने आप को मतलब काफी विद्वान बने जो है उनकी मतलब इस तरह हिस्टोरिकल पढ़ेंगे उनके बारे में तो काफी लोकप्रिय है। आगे प्रश्न है मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्र किस नाम से जाना जाता है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, सभी पटचित्र। मुगल वंश में व्यक्ति चित्रों को मैंने जैसे बताया था ना, सभी पोर्ट्रेट जो बनाया जाता था, मैक्सिमम आप लोग पोर्ट्रेट बनाने में इंटरेस्ट रखते हो शायद नहीं बनाते कोई बात नहीं, तो मुगल वंश में जो है ना पोर्ट्रेट बोलते हैं सभी है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं, पोर्ट्रेट व्यक्ति चित्र। ओके जी। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या है? मतलब प्रागैतिहासिक कला का मेन विषय क्या था? तो उसमें जो है जो आकृतियां अंकित की गई है वो एकदम एक्चुअलिटी नहीं है, सारे सब शिकार के रिलेटेड जो है चित्र बनाए गए हैं। तो कभी भी किससे विषय है उसका है तो वो शिकार से संबंधित है। और आगे प्रश्न आता है कि जोगीमारा गुफा कहाँ है? जोगीमारा गुफा जो है एमपी में है कि छत्तीसगढ़ में है कि यूपी में है कि महाराष्ट्र में है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। आगे प्रश्न आता है द्वितीय रंग कितने होते हैं? द्वितीय रंग जो है 4 माने गए हैं, 4 माने गए। मौसम में कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन नेचुरलिटी में देखा जाए तो प्रभाविता में देखा जाए तो 4 माने गए हैं। नहीं तो देखा जाए तो हम तो ये कहते हैं कि द्वितीय रंग तो काफ़ी होते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि जितने भी आपके प्राथमिक रंग होते हैं उन रंगों से आप जो है मैक्सिमम लगभग वैज्ञानिकों के तौर पर जो है लगभग 350 रंग बनाए जा सकते हैं। ये है, सही है। गुलाबी रंग किन दोनों से बनता है? तो आप लोग जानते होंगे सफ़ेद और लाल रंग मिलाने से बनता है। देखो रंगों की नॉलेज होने से फायदा ये हो जाता है ना कि सपोज दैट बैकग्राउंड में कलर कर रहे हो तो तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि यदि कोई बैकग्राउंड में ये कलर है हो रहा है तो इसके विपरीत हम कौन सा रंग कर सकते हैं। यदि मान लो कोई कलर अटैच होता है, जुड़ता है, तो उसके प्रभाव से कौन सा रंग बन सकता है, ये बहुत जरूरी है। कौन सा रंग यदि हम लगा दें तो कैसा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि साइकोलॉजी इफेक्ट भी पड़ता है रंगों का। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि यदि हम ये वस्त्र पहने हुए हैं तो ये वस्त्र का प्रभाव क्या है। इतना डीपली नहीं है, मतलब नॉर्मली आपको ये जानना होता है तभी आप अपने एक्सपर्ट बनते हो अपने आर्ट वर्क में। आगे बात आता है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र कितने मुख्य हैं? तो मतलब मुख्य रंग कितने हैं ओस्टवाल्ड में, जो रंग चक्र के कितने मुख्य रंग हैं? तो 8 हैं। आगे है राजपूत चित्र के मतलब राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो बौद्ध से हैं, ईसाई से हैं, हिंदू से, इस्लाम से हैं। अच्छा मैं देख लेता हूँ क्या मेरा वीडियो चल रहा है क्या, क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूँ। हाँ चल रहा है। अरे वाह, मतलब आप लोग देख रहे हैं। ठीक है जी। तो प्रश्न था कि राजपूत शैली में चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? बौद्ध, ईसाई, हिंदू, इस्लाम। तो हिंदू धर्म से संबंधित है। राजपूत हिंदू धर्म से संबंधित है। ताड़पत्र चित्रित किस धर्म पर है? तो जैन धर्म से है। जब भी ताड़पत्र की बात आए तो जैन धर्म से संबंधित होगा जी। बोला है कि सबसे महीन ब्रश कौन से विकल्प प्रदर्शित करता है? सबसे महीन यदि लिखा जाए तो 0 नंबर को ले लीजिए या 1 नंबर को ले लीजिए। सब ये जो महीन ब्रश होते हैं। और यदि ब्रश की बात कर रहे हो तो सबसे उत्तम ब्रश जो है सेबल का ब्रश आता है, जो बिजली का बाल होता है वो काफ़ी उत्तम होता है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप जो शेवर का ब्रश यूज कर सकते हो। यदि आर्टिस्ट वाटर कलर यदि आप करना चाहते हो तो आर्टिस्ट वाटर कलर यूज करो, बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप यूज कर सकते हो। अगला बात करना चाहेंगे कि किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? किशनगढ़ शैली के जो है किशन दास, उसी के नाम से रिलेटेड है। मुगल कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल कला का जो पक्षी चित्रकार यदि लोकप्रिय माना जाए ना तो सबसे मंसूर को माना जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो बसावर हैं, दशवंत हैं, मनोहर है, ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं जो अपने अपने कला के लिए मशहूर हैं। मनोहर जो थे ना शिकारी चित्रकारी के लिए बहुत मशहूर थे।
दसवन जो है प्राकृतिक दृश्य के लिए लोकप्रिय माने गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अजंता के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं और किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित है? लखनऊ, शांति निकेतन, पटना, बंबई। तो शांति निकेतन से संबंधित है नंदलाल बोस। ठीक है, देखो आज तो मुझे कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सारा जो है पॉइंट कंप्लीट हो जाए। तो आप इसको नोट कर लो, और मैं मोस्टली जो है मैं उन्हीं प्रश्न बता रहा हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस उन्हीं प्रश्न को हम पुट कर रहे हैं जो मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं। तो 10वीं वालों, 12वीं वालों और BFA की तैयारी करने वालों थोड़ा सब्र कर लो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब है कि रामायण में जो है किस स्थान पर चित्रकला का उल्लेख मिलता है? तो रामायण में जो है रावण के दरबार में जो है चित्रकला का उल्लेख मिलता है। रावण के दरबार में आप देखोगे सोने चांदी से जो है ना काफ़ी अच्छी डिजाइन देखोगे। यदि आपने महाभारत देखा होगा, भारत में मतलब रामायण देखा होगा, तो आपने जब जाते हैं ना हनुमान जी जो सोने के लंका में जलाते हैं, तो उसमें आप देखते होगे या फिर काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से कितना पूर्व माना जाता है? ईसा से लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग रहते थे उस समय, क्योंकि खुदाई के दौरान ही ये सब पता चला, उनके रहन सहन का पता चला है कि उनके बाद मतलब वहाँ का जो बाथरूम कैसा था, वहाँ के मकान कैसे थे, वो लोग क्या खाते थे, क्या रखते थे, और यदि मुर्दों को किस तरह जलाते थे, तो सारे खुदाई के दौरान ही उनको पता चला है। भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। भरत मुनि ने आपने देवताओं के शिल्पी का नाम बता दीजिए। देवताओं के जो शिल्पी का जो नाम है ना, वो विश्वकर्मा को माना जाता है। धार्मिक में यदि सबसे लोकप्रिय व्यक्ति को माना जाता है, देवता को माना जाता है, तो विश्वकर्मा। विश्वकर्मा का मतलब होता है विश्व को निर्माण करने वाला, विश्व को बनाने वाला। तो ये सारा चीज है। प्रमाण से तात्पर्य क्या है? प्रमाण से मतलब विषय वस्तु का नाम सही माप से है, अनुपात से है। वलिका भंग से का तात्पर्य क्या है? वलिका भंग मतलब जो होता है तुलिका से रंग और तुलिका से है। वलिका भंग मतलब रंग और ब्रश के माध्यम से वर्क करते हैं ना, उसको तुलिका बोलते हैं, ब्रश को तुलिका बोलते हैं। बुद्ध का पहला चित्र किस राजा ने बनवाया था? बुद्ध का जो पहला चित्र ने बनवाया था वो बिंबिसार ने बनवाया था। बिंबिसार। पंचमणि के चित्रों को क्या कहा जाता है? पंचमणि बहुत ही लोकप्रिय है, ये प्रागैतिहासिक से जुड़ा हुआ है। तो पंचमणि के चित्रों को शिलाश्रय कहा जाता है। ठीक है जी। प्रागैतिहासिक चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो कहा गया, कहीं लिखा गया गेरू, कहीं मिट्टी रंगों का प्रयोग किया गया है। तो दोनों प्रश्न अपनी जगह सही हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किन विदेशी विद्वान ने की थी? प्रागैतिहासिक जो चित्रों की खोज का जो मेन श्रेय मिल जाता है क्लाइल और माइकल, इन दो विद्वानों के माध्यम से इसकी खोज का श्रेय बताया जाता है कि इन्होंने ही खोज किया था, इन्होंने ही पता लगाया था, जो भी कहें। आगे आता है कि जोगीमारा का गुफा मंडप कहाँ स्थित है? जोगीमारा का जो गुफा मंडप है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत के अमरनाथ के स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य है, उसका जिला जो है सरगुजा है और स्थान अमरनाथ के स्थान पर है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला आता है बंगाल शैली के संस्थापक प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल शैली के संस्थापक प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर की एक पेंटिंग याद रखिएगा, भारत माता पेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मिर्जापुर के गुफा चित्रों का समय काल क्या है? तो 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। ओस्टवाल के रंगों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल जो है 8 मानी गई है। यदि टोटल की बात की जाए तो उसके चक्र में जो है तो टोटल 24 हैं।
उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कोलकाता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो कोलकाता कला की जो है जो भारतीय प्रधानाचार्य जो माने गए हैं वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया है कि ये गीतांजलि के लेखक माने गए हैं। लेखक माने नहीं मतलब हैं, और बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है इनकी। उसके बाद है थंका क्या है? थंका का तात्पर्य क्या पूछ रहा है? तो थंका जो होता है ना, बौद्ध धर्म के चित्रों को थंका कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म के जो चित्र होते हैं ना उसको थंका बोला जाता है। ठीक है, एसपी नाटी कौन है? तो एसपी नाटी चित्रकार है। तो वैसे ही थंका मतलब मीन्स बौद्ध धर्म को चित्र को कहा गया है। उसके बाद है कि उड़ीसा और राजस्थान के पटचित्र किस वस्तु का चित्रण है? तो उड़ीसा और राजस्थान के पटचित्र चित्रित हैं। उड़ीसा और राजस्थान के पटचित्र किस वस्तु पर चित्रित हैं? तो क्लियर करिए, उड़ीसा और राजस्थान के पटचित्रों पर चित्रित है। पटचित्र मतलब कपड़े पर। उसके बाद है आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक जो है वो है असित कुमार हलदार। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ये सब अभिलाष ज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ये इस पुस्तक के बारे में जरूर हमें कमेंट में लिख के बताइएगा यदि रियली में आप देख रहे हैं तो। ओके जी। उसके बाद आगे है कि हाँ, चित्रकला कला में क्या अंतर है? चित्रकला और कला में क्या अंतर है? तो कला वो है जो रोजमर्रा में यूज किया जाता है। रोजमर्रा में जैसे किसी काम में, या कुकिंग कर लीजिए या संगीत कर लीजिए या कोई भी कार्य कर लीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, समझदार हो, अच्छे से कर लेते हो, वो कला आता है। और चित्रकला क्या है? जिन चित्रों को मन की भावनाओं से, यदि मन में जो चीज़ें स्वप्न हो रही है, जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं बनाकर, वो चित्रकला हो जाता है। तो ये डिफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा। आपने कि कला चित्रकला बोलते हैं तो कला ही जीवन है। कभी कभी लोग को दिमाग में नहीं आता तो बोलते हैं कला ही जीवन है। तो आप ऐसा नहीं बोलिएगा, बस बोल सकते हैं जितना आप। ओके जी, आगे बात हम करते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस में अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी जो है एमपी में है। खजुराहो गुफा कहाँ है? खजुराहो गुफा जो है आपका भी एमपी में है। और साथ ही साथ मंसूर कौन है? मंसूर जो है पक्षी चित्रकार है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इंद्रधनुष में कुल रंग कितने हैं, मैंने बताया था। उसके बाद है ये तो हो गया है। चमड़े वाला हो गया, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी हो गया। चलिए जी हो गया। बस मैं कुछ ही प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मित्रों। छत के केंद्र की अलंकृत के लिए कौन सा आलेखन सही होता है? तो छत के अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन का प्रयोग होता है। छत को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन को प्रयोग में किया जाता है। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो संपूर्णता प्रदान करता है? आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जो संपूर्णता प्रदान करता है, वो है लयात्मक रेखाएं। मतलब लयात्मक रेखाएं मीन्स किसी भी किसी भी फ्लावर को बनाया, किसी भी फूल को बनाया है, कितनी सुंदर तरीके से उसकी लाइन खींचा है, कितने सुंदर तरीके से जो है कलर दिया है। तो संपूर्णता प्रदान यही करता है जी। तो आलेखन का महत्वपूर्ण अंग है जो संपूर्णता प्रदान करता है, वो लयात्मक रेखाएं। उसके बाद है प्रश्न किया गया है आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? आलेखन का सर्वप्रथम जो महत्व है, वस्तु को आकर्षक बनाना। वस्तु को आकर्षक बनाना मीन्स डिजाइन्स। ठीक है, आलेखन का महत्व है। डिजाइन को आलेखन क्यों कहते हैं? डिजाइन को आलेखन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रारूप बनाना, उसके प्रतिरूप को बनाना जो है आवश्यक होता है। क्योंकि एक दायरा होता है, एक नाप होता है, इसलिए ये है डिजाइन को आलेखन इसलिए कहा जाता है। कौन से रंगों का माध्यम अधिक पारदर्शी होता है? तो जल रंगों का जो माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। और जल रंगों की जो खोज की बात करूं तो 18वीं शताब्दी में खोज की गई थी और पॉल सेंट बाय ने किया था इसका चीज जो है।
और आपको पता है जल रंग कितने कितने माध्यम में आता है, ये तो पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, बादामी गुफा कहाँ है? बादामी वाला गुफा जो बादाम से जुड़ा हुआ है, बादामी गुफा जो है आपका जो है कर्नाटक में पड़ता है। बादामी गुफा, हाँ, और टोटल जो है 4 गुफाएं हैं। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस प्राप्त किया है। यूरोपीय पद्धति पर धार्मिक चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम बताइए। यूरोपीय पद्धति पर जो धार्मिक चित्र बनाने वाले जो है, मैंने बीच में बताया था, शुरुआत में बताया था कि वो कौन है, यूरोपीय पद्धति पर काम करने वाले चित्रकार कौन है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है मुगल शैली का ह्रास किसके समय में हुआ, मतलब किसके समय में जो है चित्रकला का पतन हो गया, किसके समय में चित्रकला का जो है विशेष महत्व नहीं दिया गया, तो दिया गया है औरंगजेब के समय में। क्रूर शासकता के रूप के वजह से जो है औरंगजेब में जो है कला का क्षेत्र नहीं बढ़ा। वैसे देखा जाए तो अंतिम क्षण जो उसके अंतिम शासकों में औरंगजेब ही आता है, ठीक है। अब उसके बाद है हम पॉइंट्स की बात करते हैं। ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ये हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। और मित्रों यदि मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चंस डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर नंबर दिया है, तो हमारे ग्रुप में जाकर भी जो है या फिर हमारे जो है मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसको क्लियर कर दीजिएगा। और चाहते हैं कोई भी यदि आपको कला से संबंधित कोई प्रॉब्लम है और किसी भी प्रकार की, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप रियली में यदि फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएचयू एंट्रेंस का, तो हमसे जुड़ सकते हैं और आसानी से आप स्टिल लाइफ्स, कंपोजिशंस और थ्योरी की नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना समय तक जो है आप लोगों को दिया, और उन सारे सब्सक्राइबर को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए मिस नहीं कर सकते हैं। और मित्रों यदि चाहते हो कि आपको लगता है कि मुझे सर और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा एक साल से पहले मैंने बहुत सारे जो है वीडियो अपलोड कर रखा है क्वेश्चन के ऊपर, आप उसको दे सकते हो। और जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी तैयारी करें एग्जाम की, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने चित्र बनाकर भेजा है, मतलब बहुत सारे आलेखन सीनरी बताया है कि कैसे बनाना होता है, तो आप जाकर देख सकते हो कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप डिस्क्रिप्शन आप जो है मेरे प्लेलिस्ट को देख कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो। और साथ ही साथ यदि कोई भी चित्र की रिक्वायरमेंट होगा कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, आप मैं बता दूँ, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि कैसे आप जो है कर सकते हो, जो है कैसे आप मतलब कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक चित्र जो है आपको प्रस्तुत कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए और आपके वर्क के लिए।